इस कहानी की शुरुआत में हमें 30 साल की एक लाना नाम की लेडी टीचर को दिखाया जाता है, जिसको सी क्लास का एक लड़का जिसका नाम था फैनी वो काफी ज्यादा पसंद करता था। और जब एक दिन लाना टेस्ट लेने के लिए सभी बच्चों को टेस्ट कॉपी बांट देती है, तो टेस्ट के शुरू हो जाने के बाद वो देखती है कि फैनी अपने टेस्ट में तो कुछ भी नहीं लिख रहा है, बल्कि वो तो अपनी टीचर को ही 1 घंटे तक घूरते ही रहता है। यहाँ से जाने के बाद लाना अपनी बेटी राशा को भी स्कूल से पिक करती है और वो उससे स्कूल के बारे में पूछती है कि आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। तभी उसकी नजर वहीं पर जा रहे फैनी पर पड़ती है, जिसको थोड़ी देर तक देखने के बाद वो वहाँ से चली भी जाती है। अगले दिन जब लाना अपने स्कूल में दोबारा से पहुँच जाती है, तो वो 2 लड़कियों को मोबाइल चलाने की वजह से डांटती है और उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को कम से कम क्लासरूम में तो मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। लेकिन जब वो दोनों ही लड़कियां उसकी बात को नहीं मानती, तो लाना उनसे उनका मोबाइल ही छीन लेती है और कहती है कि जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं तुम लोगों का तुम्हारा मोबाइल लौटा दूंगी। इस बात से फिर उनमें से एक लड़की उससे गाली देते हुए बात करती है, तो लाना उस लड़की से कहती है कि अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी। और जब लंच के टाइम लाना क्लासरूम में बैठकर चाय पी रही थी, तभी वो देखती है कि बैनी उसी लड़के को परेशान कर रहा है जिसने लाना को गाली देकर बात करी थी। यहाँ तक कि वो उस लड़के के बैग का सारा का सारा सामान निकालकर बाहर भी फेंक देता है, यहाँ तक कि वो उसकी साइकिल को भी वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद अब लाना बैनी के बारे में किसी दूसरे टीचर से बात कर रही थी, आखिर ये बैनी कैसे लड़का है, तुम्हारी उसके बारे में क्या राय है। लेकिन उस टीचर को समझ में नहीं आता कि आखिर लाना ऐसा उसके बारे में पूछ क्यों रही है। तो लाना उससे कहती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चली भी जाती है। अगले दिन अब हमें बैनी को दिखाया जाता है, तो लाना तुरंत ही उसके पास में जाकर उसके क्लासरूम में ले जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। वो उससे सबसे पहले कहती है कि तुम्हें स्कूल में कैसा लग रहा है, यानी कि तुम यहाँ पर अच्छा फील करते भी हो या नहीं। तो बैनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, बल्कि उससे कहता है कि आप आखिर चाहते क्या हो, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हो। तो लाना फिर बैनी से कहती है कि कल वैसे तुम्हें उस लड़की के साथ में बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, और फिर वो उसके ऊपर हाथ रख के कहती है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, इसीलिए मैं तुमसे इसके बारे में कह रही हूँ। बैनी लाना से कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लाना उससे कहती है कि तुम पिछली बार के टेस्ट में फेल हो गए थे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो फिर बैनी उससे हंसते हुए कहता है कि तुम ये इधर उधर की बातें छोड़ो, तुम जो बात करना चाहती हो सीधा सीधा वो बोल दो। लेकिन जब लाना के पास में कोई भी जवाब नहीं होता, तो फिर वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और वो वहाँ से जाते हुए उससे कहती भी है कि अब तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए। इसके बाद अब हमें अगले दिन लाना को रनिंग करते हुए दिखाया जाता है और वो थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए वहीं की झील के पास में भी रुक जाती है। और जब वो स्कूल में पहुंच जाती है, तो वो लंच के टाइम पर देखती है कि बैनी का बैग नीचे डला हुआ था, और जब उसको कोई भी नहीं देखता तो वो बैनी के बैग में से उसका स्वेटर निकालती है और उसको अजीब तरीके से सूंघने लग जाती है। और किसी का आने का पता चलते वो वहाँ से तुरंत ही चली भी जाती है और वॉशरूम में जाकर पानी पीने लग जाती है। और वो जैसे ही पानी पी लेती है, उसको तभी वहाँ पे बैनी नजर आ जाता है, जो कि अचानक से ही लाना के ऑरेंजेस को प्रेस करने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर लाना भी थोड़ा सा होश खो बैठती है और वो भी उसको किस करने वाली थी। लेकिन फिर वो इतने में खुद को संभाल कर बैनी से कहती है कि आज के बाद कभी भी दोबारा से ये सब नहीं होना चाहिए, अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा भी सकती हूँ। और फिर लाना जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, तो बैनी उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी ये सब कुछ करना चाहती हो। तो लाना उससे कहती है कि नहीं, वो अपने किसी भी स्टूडेंट के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है, इसीलिए फिर वो यहाँ से चली भी जाती है। अगले दिन जब लाना और बैनी दोनों ही साथ में चलते हुए स्कूल में जा रहे थे, तो बैनी उससे कहता है कि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है, इसीलिए वो उससे क्लासरूम में आकर मिले। लेकिन लाना उससे कहती है कि नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। और जब वो दोनों चलते हुए किसी खाली सी जगह पे आ जाते हैं, तो लाना उससे कहती है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ एक गलती थी, इसीलिए तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद फिर वो बैनी को छोड़कर वहाँ से चली भी जाती है। लेकिन जब वो अपनी कार की तरफ देखती है, तो उसका एक साइड मिरर टूटा हुआ था, जैसे उसे किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया हो। साथ ही उसकी कार के ऊपर काफी सारे स्क्रैचेस भी बने हुए होते हैं। और फिर वहाँ से अपनी बेटी को भी लेने के लिए उसके स्कूल में चली जाती है, जहाँ की अभी तक छुट्टी भी नहीं हुई थी। इसके बाद अब जब लाना अपने घर पर पहुंच जाती है, तो वहाँ पर उसका पति वॉर्ड उससे कहता है कि मैंने अभी कार को देखा, उसका साइड मिरर टूटा हुआ था, साथ ही उसके ऊपर काफी सारे स्क्रैचेस भी आ चुके हैं। तो लाना उससे कहती है कि वो गलती से किसी खंभे से टकरा गई थी, इसकी वजह से वो साइड मिरर भी टूट गया। लेकिन वार्ड उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी से टकराने की वजह से हुआ। तो लाना उससे कहती है कि अब तुम्हें भरोसा नहीं होता तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, लेकिन जो मैंने तुम्हें बताया है वही सच्चाई है। तो वार्ड कहता है कि ठीक है, मैं कोई जज तो हूँ नहीं, अब तुम्हें चलकर अपनी चाय भी पी लेनी चाहिए क्योंकि वो ठंडी हो ही जा रही है। इसके बाद अब हमें अगले दिन लाना को उसके क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी के सभी बच्चों को एक एक पेपर दे देती है और उन लोगों से कहती है कि मैंने तुम लोगों को जो पेपर दिया है उसके ऊपर तुम सभी लोगों को अपने अपने तरीके से इंटर्नशिप लेटर को लिखना है, और अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है तो वो अभी के अभी मुझसे यहाँ पर पूछ भी सकता है। तो फिर बैनी तुरंत ही हाथ उठाता है और उससे कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी और जॉब को करना चाहती हो, क्योंकि मैंने कल ही देखा था कि आप मिस्ट्रेस के पास में गई थी। और बैनी की इस बात को सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। तो लाना उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग ऐसा ही करते रहोगे तो मुझे तुम लोगों की शिकायत हेड मिस्ट्रेस से करनी
करनी पड़ेगी। तो वैनी कहता है कि हाँ अब तो ऐसा करोगी ही, कि तुम हर वक्त उसके तलवे जो चाटते रहती हो। जिस बात से अब लाना को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए अब वो वैनी से कहती है कि तुम जल्द से जल्द क्लास से बाहर निकल जाओ। यहाँ तक कि वो वैनी के स्कूल बैग को उठाकर क्लासरूम से बाहर भी फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो तुम इस क्लास से बाहर चले जाओ या फिर मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। और फिर तभी एक स्टूडेंट बोर्ड के डस्टर को उठाकर दूसरी तरफ फेंकता है, जो कि लाना को लगते लगते बचा था। और इस बात से गुस्सा होकर लाना तुरंत ही क्लास से बाहर चली जाती है। इसके बाद हमें लाना को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। तभी उसके लैंडलाइन पर किसी का फोन आता है और जब भी लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता। और ऐसा लाना के साथ में एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। इसके बाद अब जब अगले दिन लाना अपने स्कूल में पहुंचती है तो वो देखती है कि बैनी अकेला ही क्लास में बैठा हुआ है, उसके साथ में वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसकी वजह से अब लाना काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो आज क्लास में ही नहीं जाएगी। इसीलिए वो स्कूल में बता देती है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो बहाना बनाकर यहाँ से चली भी जाती है। जब शाम के वक्त में वार्ड लाना से कहता है कि आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा, जिसकी सच्चाई के बारे में लाना उसे बता नहीं सकती थी, इसीलिए वो उससे कह देती है कि आज का दिन तो उसका काफी अच्छा था क्योंकि वो पूरे दिन भर पढ़ाती रही। इसके बाद वो हमें अगले दिन लाना को उसकी बेटी के साथ में दिखाया जाता है और वो उसे स्कूल तक ड्रॉप करने के बाद यहाँ से चली जाती है। लेकिन वो अपने स्कूल में ना जाकर झील के पास में रुक जाती है, जहाँ पर वो रुककर एप्पल खाने लग जाती है। इसके बाद फिर वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ से एक म्यूजियम में भी चली जाती है और वो काफी देर तक एक तस्वीर को देखती रहती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि वहाँ पर बैनी भी है, लेकिन अब बैनी को देखकर लाना काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए फिर वो तुरंत ही भागते हुए लिफ्ट में पहुंच जाती है ताकि वो यहाँ से तुरंत ही निकल सके। लेकिन तभी वहाँ पर उसको रोकने के लिए बैनी आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसको काफी टाइम से मिस कर रहा था, जिसकी वजह से उसको यहाँ तक आना पड़ा। और फिर तभी वो लाना के ऑरेंजेस को टच करने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर लाना भी शेड्यूस होकर उसको 2 बार किस करने की कोशिश करती है। लेकिन बैनी लाना को ऐसा करने नहीं देता, बल्कि खुद ही उसकी बॉडी के ऊपर हाथों को फेरते रहता है। और जब लाना घर पर पहुंचकर सो रही थी, उसको अचानक से ही कुछ अजीब तरीके के नाइटमेयर्स आने लगते हैं। उसको लगता है कि अगर वो कुछ भी गलत करेगी तो उसकी फैमिली उससे दूर हो जाएगी। इसकी वजह से उसको रात भर नींद भी नहीं आती। और फिर अगले दिन लाना फिर से अपने स्कूल में पहुंच जाती है, लेकिन अब वो बैनी से पूरी तरीके से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए वो किसी को बिना पता चले प्रिंसिपल रूम में जाकर वहाँ से होने वाले क्वेश्चन पेपर्स को उठा लेती है और बैनी को फंसाने के लिए वो उन्हें उसके कोट में रख देती है। अगले दिन जब लाना किसी दूसरी टीचर के साथ में बैठी हुई उससे बातें कर रही थी, तभी वो देखती है कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड बैनी को पकड़कर यहाँ से ले जा रहे हैं, क्योंकि उसी के पास में क्वेश्चन पेपर्स मिले होंगे। और इसी की वजह से बैनी को स्कूल से निकाल भी दिया जाता है। लेकिन अब बैनी के जाने के बाद लाना भी उसको काफी ज्यादा मिस करती है। इसके बाद अब हमें एक दिन लाना को उसकी बेटी के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बुक स्टोर में से बुक खरीदने के लिए गई हुई थी। लेकिन तभी उसकी बेटी को वहाँ पर रखा हुआ एक टॉय काफी ज्यादा पसंद आता है और वो जिद करने लगती है कि वो कुछ भी करके उसे ये खरीद कर दे। लेकिन लाना उसको मना कर देती है और वो जैसे यहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी यहाँ से गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से अब लाना काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। इसीलिए वो पहले तो अपनी बेटी को वहीं पर काफी देर तक ढूंढती रहती है, लेकिन जब वो उसको नहीं मिलती तो फिर वो शॉप के सीसीटीवी में चेक करती है कि आखिर वो गई तो गई कहाँ पर। और सीसीटीवी में उसको पता चलता है कि उसके साथ साथ यहाँ पर बैनी भी मौजूद था, जो कि उन लोगों का पीछा कर रहा था और उसकी बेटी इस शॉप से भी बाहर निकल चुकी है। और फिर तभी लाना को वार्ड का कॉल आता है कि उसे ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी घर पर पहुंच चुकी है। लेकिन जब उसी रात लाना सोने के लिए चली जाती है तो फिर उसको आवाज आती है जैसे कि कोई उसके दरवाजे को खटखटा रहा है। और जब काफी देर तक वो आवाज शांत नहीं होती तो फिर वो चेक करने के लिए चली जाती है आखिर ये आवाज कर कौन रहा है। लेकिन लाना के बाहर जाने पर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसकी वजह से फिर वो दरवाजे को भी बंद कर देती है। लेकिन फिर तभी वो अपने आप को इमेजिन करती है जैसे कि वो बैनी के साथ में हो, और इसी की वजह से वो रात भर इसी चीज का सपना देखती रहती है। जिसके बाद फिर सुबह से वार्ड भी उसके पास में आ जाता है। इसके बाद फिर लाना यहाँ से स्कूल जाने के लिए भी तैयार हो चुकी थी और वो अपनी कार को ड्राइव करते हुए बैनी के घर के पास में पहुंच जाती है और वो उसके इंतजार करने लग जाती है ताकि घर से बैनी बाहर निकले। और जब बैनी अपने स्कूटर से यहाँ से चलना शुरू कर देता है तो फिर लाना भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है और किसी एकांत सी जगह पे जाकर वो उसको टक्कर मार के खत्म कर देती है। और इसी के साथ में ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आप लोग इसी तरीके के थ्रिलर से भरी हुई मूवीज को देखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।